इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर के मॉड्यूल और कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली मॉड्यूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। तो एज अ बिगिनर डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा कि एक्चुअल में ये है क्या। बहुत आप टर्म सुने होंगे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इन डिटेल। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप एंगुलर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो मेन जो फाइल है, मेन जो टीएस फाइल है वो ये वाला है, मेन डॉट टीएस। एंड बेसिकली यहाँ पे एटलीस्ट वन मॉड्यूल तो होना ही चाहिए एप्लीकेशन में, ठीक है। और एटलीस्ट वन मॉड्यूल और वन कंपोनेंट इज़ रिक्वायर्ड। एंगुलर क्या बोलता है कि एंगुलर इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है। हमारा यूआई का पार्ट है, तो हेडर फुटर, तो ये क्या हो गया, हेडर के लिए कंपोनेंट बना दिए, फुटर के लिए कंपोनेंट बना दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल कोड बना दे रहे हैं, रीयूजेबल इंटरफेस बना दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या हो गया, एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है, जस्ट लाइक ए फंक्शंस। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में फंक्शंस यूज करते हैं, जब कभी भी आपको सेम बंच ऑफ कोड रन कराना हो, एग्जीक्यूट कराना हो या फिर कुछ रिटर्न करना हो, तो आप कुछ पैरामीटर पास करेंगे और बेस्ड ऑन डैट आपको रिटर्न मिल जाएगा या वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, आप कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट, हालांकि कंपोनेंट जो है यूआई का पार्ट है क्योंकि उसके अंदर HTML भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो है HTML का भी पार्ट है और तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है उसको आप रीयूजेबल कर सकते हैं। तो कंपोनेंट है रीयूजेबल, एटलीस्ट वन कंपोनेंट होना चाहिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है, ठीक है। तो एक एटलीस्ट वन कंपोनेंट को रन करने के लिए एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। एंगुलर क्या बोलता है कि हम ये जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं ये मॉड्यूलर है। इसका मतलब क्या है कि एक मॉड्यूल में जो उससे रिलेटेड कंपोनेंट है वो उस आ जाएंगे, ओके। तो एक मॉड्यूल में कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विसेज, पाइप्स, तो ये सारे चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगे उस पार्टिकुलर मॉड्यूल में जो यूज हो रहा है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो एटलीस्ट वन मॉड्यूल होना चाहिए, एटलीस्ट वन कंपोनेंट होना चाहिए और उस कंपोनेंट के लिए एटलीस्ट वन मॉड्यूल तो होना ही चाहिए, ओके। तो नाउ अगर हम यहाँ पे जाएंगे एटलीस्ट वन मॉड्यूल में, क्योंकि ये मेन डॉट टी एस फाइल क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल यहाँ पे ऐप मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप कर रहा है। तो मैं गया ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में और यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ NG मॉड्यूल करके एक डेकोरेटर है। तो दोस्तों ये जो है एंगुलर को एक मेटा डाटा प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगुलर तो इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, तो एक कुछ कोई जो गूगल है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, गूगल जैसा कि आपको पता है कि फ्रेमवर्क बनाए हैं, तो इंटरनली वो कुछ कोड लिखे हैं। तो उस सेट ऑफ कोड को समझाने के लिए हम उसको मेटा डाटा प्रोवाइड करते हैं। कैसे? तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे क्या, कैसे फॉर एग्जांपल जब आप फंक्शंस कॉल करते हैं तो फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस तो नेम तो पता होता है ना, ये नेम कॉल करेंगे, इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये काम होगा, इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये होगा, इसमें ये आर्गूमेंट पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से है यहाँ पर। तो ये सेटिंग्स है एक टाइप का, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है एंगुलर को मेटा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मेटा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट जो है कंपोनेंट में क्या है, तो क्लास है जिसमें आपका लॉजिक लिख सकते हैं और HTML का पार्ट है, CSS का पार्ट है, ठीक है। तो कंपोनेंट है। अब जितने डिक्लेरेशन एरे आप जो है कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टिव, पाइप्स, ये सब ऐड कर सकते हैं। देन आपको आता है इंपोर्ट। कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं लाइक फीचर मॉड्यूल हो गया और कुछ सपोज दैट एंगुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर मटेरियल वही अगेन कुछ सेट ऑफ कोड और सेट ऑफ UI का पार्ट, डायरेक्टिव, कंपोनेंट पहले से बने हुए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि
सपोज दैट एंगुलर मटेरियल के लिए अलग से मॉड्यूल क्रिएट कर दिए और जितने भी मटेरियल से रिलेटेड एंगुलर मटेरियल से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो बना बनाया आपको एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी से मिल जा रहा है उसको आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जो फीचर जो फंक्शनलिटी चाहिए, और उसको वहाँ पे डालकर इस जगह पे डाल देंगे। तो इस जगह पे डाल देंगे तो क्या हमारा कोड सॉर्ट हो गया, ठीक है। कोड को डिवाइड कर देंगे, कोड को आप मॉड्यूलर कर सकते हैं, स्केलेबल कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर और स्केलेबल रीयूजेबल ये सब बनाने के लिए आप जो है पीस बाय पीस में तोड़ दीजिए। लाइक फीचर मॉड्यूल क्रिएट कीजिए, जितने भी रिलेटेड कंपोनेंट है उस फीचर मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। सपोज दैट एक स्कूल का एप्लीकेशन है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर्स, राइट, एंड पेरेंट्स। तो पेरेंट से रिलेटेड कंपोनेंट पेरेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट स्टूडेंट के सेक्शन में आएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो वो फीचर मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है दोस्तों इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में वो मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो करेंटली कुछ मॉड्यूल जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड मिल जाएंगे जो एंगुलर का ऐप क्रिएट करेंगे CLI कमांड के थ्रू, तो कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे ब्राउज़र मॉड्यूल। तो ब्राउज़र मॉड्यूल बेसिकली यह क्या करेगा कि एंगुलर को बताएगा कि देखिए ब्राउज़र में जो रेंडरिंग का काम होता है और वेरियस थिंग, वो ब्राउज़र मॉड्यूल हैंडल करता है। ब्राउज़र प्रॉपर्टी के साथ साथ ये जो है कुछ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है, लाइक कुछ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होते हैं लाइक *ng if *ng for। तो ये सब चीज़ कहाँ से आएगा? लाइब्रेरी में तो बना हुआ है, एंगुलर फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता है, बट अननेसेसरी जो फीचर नहीं चाहिए उसको तो आप अपने क्यों अननेसेसरी इसको इंक्लूड करेंगे? तो वही चीज़ है, अगर ब्राउज़र मॉड्यूल इंक्लूड कर देते हैं तो ब्राउज़र के प्रॉपर्टी के साथ साथ *ng if *ng for ये जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है उसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या इंपोर्ट कर दिए तो उसको जब एक्सेस करेंगे तो एक्सेस कर पाएंगे। देन ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल है। तो हम राउटिंग के लिए एक अलग से मॉड्यूल बना दिए हैं। लाइक यूज़र अगर नेविगेट करेगा, एक पार्टिकुलर राउट को हिट करेगा ब्राउज़र में, एक पार्टिकुलर URL को हिट करेगा तो क्या होना चाहिए? तो हम एंगुलर को बताएंगे कि ये राउट अगर यूज करेगा तो ये कंपोनेंट लोड कर दो या ये मॉड्यूल लोड कर दो, ठीक है। मॉड्यूल में जो है मे बी फीचर मॉड्यूल लेजी लोडिंग जो करते हैं यूज, तो इसमें फीचर मॉड्यूल लोड करते हैं, तो हम एंगुलर को बता सकते हैं। तो ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, राइट। HTTP क्लाइंट, लाइक जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, API कॉल करते हैं, तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे। अब ऐसा हमारा एप्लीकेशन है जिसमें API कॉल नहीं हो रहा है, तो क्यों अननेसेसरी यूज करेंगे उसको? तो हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज यूज करेंगे। देन मटेरियल डिजाइन फॉर्म मॉड्यूल, अगर हम रिएक्टिव फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस फीचर को पाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। तो आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है? डेटा, मेटा डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं एंगुलर को। डिक्लेरेशन सेक्शन में आप कंपोनेंट, डायरेक्टिव, पाइप्स ये सब डाल रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल को और जो यूज करना चाहते हैं वो मॉड्यूल को। देन प्रोवाइडर सेक्शन में आप सर्विसेज डाल सकते हैं, इसमें इंटरसेप्टर का डिटेल डाल सकते हैं। देख सकते हैं प्रोवाइड, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, इस टाइप के प्रॉपर्टी। इसमें डिपेंडेंसी टोकन क्या होगा, ठीक है, यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज फैक्ट्री, यूज वैल्यू, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। लाइक क्लास के ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं, फंक्शंस इंजेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद इंट्री कंपोनेंट मीन्स सपोज ऐसा आपने एक कंपोनेंट क्रिएट किया जो कि डायरेक्टली आप किसी भी कंपोनेंट के थ्रू या फिर राउटिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपने क्रिएट कर दिया, तो उसको एंगुलर को बताने के लिए आप इंट्री कंपोनेंट में यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तभी वो बूटस्ट्रैप होगा। अदरवाइज डायरेक्टली आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया बट उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको इंट्री कंपोनेंट में ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कहीं पर भी कॉल करना पड़ेगा उस सेलेक्टर के माध्यम से या फिर राउटिंग के माध्यम से कि ये राउटिंग हिट होगा तो हमको ये कंपोनेंट लोड कराना है,
एंगुलर को आपको बताना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से। देन बूटस्ट्रैप, तो क्योंकि ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस है तो एटलीस्ट वन कंपोनेंट तो बूटस्ट्रैप होना ही चाहिए, तो इसीलिए जो है ऐप मॉड्यूल एटलीस्ट वन कंपोनेंट बूटस्ट्रैप हो रहा है। अदरवाइज अदर फीचर मॉड्यूल के लिए बूटस्ट्रैप जो है ऑप्शनल है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा मॉड्यूल के अंदर ये जो मेटा डेटा है आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मॉड्यूल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के मॉड्यूल होते हैं। ये तो रूट मॉड्यूल हो गया, ठीक है, जो कि ये तो लोड होगा ही होगा, राइट। उसके अलावा जो है फीचर मॉड्यूल हो जाते हैं। फीचर मॉड्यूल मतलब सपोज दैट स्टूडेंट का सेक्शन के लिए एक अलग मॉड्यूल बना दिए और अब स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट ही वहाँ पर रहेगा, स्टूडेंट से रिलेटेड सर्विसेज और उसी से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे रहेगा। अदरवाइज ओके, तो उसको हम सेपरेट कर दिए, तो उससे क्या होगा कि मेंटेन कर पाना फ्यूचर में बहुत इजी हो जाएगा। इट्स ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जो मैं क्रिएट किया हूँ। तो देख सकते हैं टास्क के लिए एक मॉड्यूल है, अगर मैं देखूंगा तो टास्क मॉड्यूल डॉट टी एस ये हमारा फीचर मॉड्यूल है। तो फीचर मॉड्यूल में आप नोटिस कर रहे हैं डिक्लेरेशन सेक्शन है, इंपोर्ट सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है और इस जगह पे दोस्तों अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में, तो यहाँ पे ब्राउज़र मॉड्यूल था, क्योंकि ब्राउज़र के प्रॉपर्टी के साथ साथ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और ये सारे चीज़ें भी इंक्लूड हो गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ब्राउज़र में एप्लीकेशन लोड हो चुका है, तो अब ब्राउज़र के रिलेटेड प्रॉपर्टी अब नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। अब हमको स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और जो इनबिल्ड एंगुलर के द्वारा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड किए जाने वाले फीचर्स हैं बस उन्हीं को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मॉड्यूल इंक्लूड करेंगे। तो कॉमन मॉड्यूल इंक्लूड करने का मतलब ही है कि हम जो फीचर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कॉमन मॉड्यूल है। देन फॉर्म मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म एंड अब ये पार्टिकुलर मॉड्यूल्स के अपना जो है राउटिंग हो सकता है, तो उसके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट किया गया है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइप का मॉड्यूल। देन अगला होता है शेयर मॉड्यूल। शेयर मॉड्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। सपोज दैट हमारे पास 5 फीचर मॉड्यूल है और 2 के लिए अलग डिज़ाइन चाहिए, रिएक्टिव फॉर्म टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो 2 ही के लिए हम इंक्लूड करेंगे। और अगर हम ऐप मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिए तो इंपोर्ट कर दिए तो क्या हो गया, पूरे होल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो किसी ओनली 2 फीचर मॉड्यूल के लिए चाहिए। अगर हमारे पास 5 फीचर मॉड्यूल है तो फिर हम कॉमन मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसको शेयर मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं जो उसमें हम शेयर करेंगे। या फिर ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है क्योंकि एक मॉड्यूल में कई सारे अदर डिपेंडेंसी अलग अलग मॉड्यूल इंक्लूड हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्यों एक ही में जो है बहुत लंबा कर दे और पेज की साइज़ बढ़ा दे, जो कि मेंटेनेबल ईजी ना हो डिफ़िकल्ट हो जाए। या फिर फ्यूचर में अगर कोड को देखेंगे तो लाइक उसका इंटरफेस बेहतरीन ना हो, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे। तो इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों ये सब हम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये रहा हमारा 3 टाइप का मॉड्यूल। नाउ लेट्स गो टू द कंपोनेंट। सो हम कंपोनेंट पे जाते हैं। देखिए कंपोनेंट भी क्या है, तो कंपोनेंट क्या क्या चीज़ें होता है कंपोनेंट में, उसको आप समझिए। तो देखिए कंपोनेंट में सिलेक्टर हो गया, लाइक इस कंपोनेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है जैसे फंक्शंस में फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम एंड देन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस वगैरह देते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर सिलेक्टर के इस्तेमाल करके इस पार्टिकुलर कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। इस कंपोनेंट में जो है यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल है। टेम्पलेट यूआरएल कुछ नहीं है, एक HTML का पार्ट है। एंड देन यहाँ पे क्लास है, क्लास ऐप कंपोनेंट। और ये क्लास क्या करता है दोस्तों, इसमें लॉजिक लिखे होते हैं और जो वेरिएबल्स है उसको बाइंड कर सकते हैं HTML में। बाइंड करने का मतलब है कि डेटा को शो करा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, HTML है, CSS है। अब देखिए ये CSS इनकैप्सुलेटेड, व्यू इनकैप्सुलेशन का नाम सुने होंगे एंगुलर में। तो ये क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेटेड है, मतलब ये जो हमारा CSS है वो केवल इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए काम करेगा, इसके चाइल्ड के लिए काम नहीं करेगा, ना कि इसके पेरेंट के लिए काम करेगा, ठीक है।
इसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए काम करेगा। तो व्यू इनकैप्सुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो है शायद इम्यूटेटेड होता है। ओके, नाउ लाइक डॉम, शैडो, नल, दे आर द वेरियस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रहा CSS, ठीक है। तो CSS के स्टाइल URLs का डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्पलेट URL, देन इनकैप्सुलेशन, व्यू इनकैप्सुलेशन, राइट, इनकैप्सुलेशन का डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइडर्स मतलब कि मान लीजिए कि आपने एक सर्विसेज क्रिएट किया, सर्विसेज मतलब कॉमन लॉजिक को शेयर करने के लिए, जिसमें क्लास होते हैं, ठीक है, उस क्लास का इंस्टेंस होता है। तो अगर हम सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो सेम इंस्टेंस अक्रॉस द होल एप्लीकेशन एक्सेस होगा। बट ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि सेम इंस्टेंस एक्सेस करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि सेम जो डेटा चेंज हो गया, किसी भी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन चेंज हो गया, तो वो चेंज डेटा ही आपको मिलेगा। तो आपको अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप प्रोवाइडर्स ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे प्रोवाइडर्स का URL एरे ऐड कर सकते हैं और उस सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या है बेसिकली? तो कंपोनेंट यहाँ पे एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एंगुलर एप्लीकेशन है, ठीक है। लाइक हेडर, फुटर, साइड बार, नाउ बार एंड देन कंटेंट ऑफ द पेज, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, ओके। और जब कभी भी हमको कंपोनेंट चेंज करना है तो केवल आइदर राउटिंग के थ्रू या फिर सेलेक्टर के थ्रू हम वहाँ पे चेंज करेंगे। होल एप्लीकेशन हमारा रिफ्रेश नहीं होगा, वो पार्टिकुलर कंपोनेंट ही अपडेट होगा, ठीक है। तो हम अपने UI के पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एज अ कंपोनेंट बना सकते हैं, और वो कंपोनेंट रीयूजेबल होता है, क्योंकि जब कभी भी दोबारा वो कंपोनेंट चाहिए तो जस्ट सेलेक्टर के माध्यम से और कंपोनेंट के लाइक राउटिंग के माध्यम से और वेरियस अदर मेथड हम कंपोनेंट को रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये उसका बेसिक एडवांटेज है। डेटा को हम बाइंड कर सकते हैं, ओके। जब कभी भी जो भी लेटेस्ट डेटा है वो हमारा HTML में बाइंड होकर शो करेगा। तो HTML हो गया व्यू का पार्ट, उसमें हम बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और वेरियस अदर थिंग, और इसका लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक के अकॉर्डिंग डेटा क्रिएट होगा, डेटा का वैल्यू होगा और उस डेटा को शो करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा मॉड्यूल एंड कंपोनेंट, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। और अगर कुछ चीज़ मिस हो गया है और अगर उसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आप अगर मुझसे कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।